वर्षों पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलने आया था और पहली सीरीज जीत गया था, तो इंग्लैंड में एक अखबार है जिसका नाम है स्पोर्टिंग टाइम्स। स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड। उन्होंने बेल्स को जला के एक टेराकोटा के उसमें डाल के, कुज्जे में डाल के वो एशेस उसकी लेके उन्होंने, जो ईवो ब्लाय इंग्लैंड के कप्तान थे, उनको वो कुज्जा अर्पित करने के लिए वहां से वो एशेस की प्रथा चली थी कि भैया इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड। आज मुझे लगता है इतने वर्षों बाद भारतीय क्रिकेट ने इस बेसबॉल की क्रिमेशन कर दी है और इसकी अस्थियां मुझे लगता है गंगा में बहाई जाएंगी, क्योंकि जो सिद्धांतों पे वो उड़ रहे थे ना, वो सिद्धांत ही फुर्र करके उड़ गए हैं गुरु। जमीन पे आ गई है इंग्लैंड। वो ग्रीन विकेट जिसका हुआ दिखाया था वो ब्राउन हो गई। गुरु पहले बैटिंग करेंगे। जो लोग कहते थे हम चेज करेंगे, जो लोग 5 रन प्रति ओवर बना रहे थे, 3 साल 75% विक्ट्रीज। गुरु जान बची तो लाखों पाए, लौट के इंग्लैंड घर को आए। कर लियो बात। ये है वो ताकत। और गिल को आज मैंने ताना मारते हुए सुना। ये है वो कॉन्फिडेंस जो कि भारतीय कप्तान को शोभा देता है। पास आए, वो जोर से चिल्लाए, ए कहां है तुम्हारी एंटरटेनिंग क्रिकेट? वो बोरिंग क्रिकेट में वापस आ रहे हो? लॉर्ड्स वो मैक्का है, वो ट्रेडिशनल क्रिकेट का 150 साल की प्रथा, 150 साल के सिद्धांत ऐसे ही मकल्लम जैसा बंदा खा जाएगा गुरु। भारत ने कहा वापस आओ गुरु, वापस आओ, गेट कनेक्टेड टू द रूट्स। और श्योर इनफ वो रूट ने वो स्लो 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 पारी खेली। क्रॉली क्रॉल कर रहा था लाइक अ टॉर्टोइस। समझ नहीं आ रहा था पहले। मुझे बड़ा मजा आया ये देख के कि भारतीय क्रिकेट ऐसी उड़ान भरी है कि अच्छे अच्छों की घिघी पोस्ट कर दी है। और एक और बात, मदन लाल, रॉजर बिन्नी, उनके साथ में मोहिंदर अमरनाथ, फिर धीरे 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 करके वे कहीं ना कहीं आगे इंग्लैंड में 5 विकेट चटका दी सौरव गांगुली। फिर वो याद करो, वो स्पेल हार्दिक पांड्या का 5 विकेट वाला याद है आपको? नॉटिंघम में बिल्कुल याद है। वो मतलब 5-6 ओवर में ही पूरी टीम निपटा दी थी और जिता दिया था। आज नीतीश रेड्डी से हर कोई बैटिंग का तो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वो जो 2 विकेट लिए, खास तौर पे पेन डकेट का तो चलो उतनी जबरदस्त गेंद नहीं थी, जो क्रॉली को गेंद किस तरह से वो, इट वाज अ रियल स्नॉट रे, वम करके ऐसे उड़ी। कोई भी बैट्समैन उस पर अच्छी तरह से शिकस्त खा सकता था। देखिए, इस तरह की जो गेंदबाजी है, इस तरह की जो बॉलिंग है, जिसने इंग्लैंड को बांध दिया। 3 रन प्रति ओवर, मतलब करीब करीब 75 ओवर हो चुके थे। जब मैंने लास्ट देखा 75 ओवर हो चुके थे, 225 के करीब रन थे। एग्जैक्टली 3, जो टीम 5 रन के नीचे आती ही नहीं थी, जो अटैक ही करती चली जाती थी, वो पूरी तरह से एकदम से ध्वस्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात, ब्रेंडन मैकलम ने कहा इट वॉज अ बैड डिसीजन फॉर अस टू फील्ड फर्स्ट। ये मतलब जो एक्सक्यूजेस उभरी हैं, भारतीय क्रिकेट की तूती बोल रही है गुरु। इतनी जल्दी भारतीय क्रिकेट अपनी टर्म्स इंग्लैंड में जाके मनवा लेगी और उनको अपनी टर्म्स पे खेलने पे मजबूर कर देगी। जिस तरह से आज बुमराह ने गेंदबाजी डाली, सिराज, और पहला स्पेल जो आकाशदीप ने डाला, कमाल था। एक बात मैं और करना चाहूंगा। देखिए, हमारी स्पिन की प्रथा थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। जब हम विदेशों में जाते हैं ना, मॉर्ने मॉकल फास्ट बॉलिंग कोच तो है, हमें एक स्पिन बॉलिंग का कंसल्टेंट भी रखना चाहिए। जैसे क्रिस ब्रॉड को इस बार साउथ अफ्रीका ने कंसल्टेंट रखा कि वो जो लोकल कंडीशंस हैं, लोकल कंडीशंस के अनुसार उन्हें वो एडवाइस दे। मुझे लगता है कि भारतीय स्पिनर्स इतने जबरदस्त हैं। आपने देखा
कि पिछले टेस्ट मैच में भी 18 विकेट दो फास्ट बॉलर्स ने लिए और पांचवें दिन भी एक एक विकेट ही ले पाए जडेजा। आज खास तौर पे वो स्लो डाला थोड़ा। मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था ना कि आपकी ताकत ये है, वो थोड़ा सा स्लो बॉल डालने की प्रथा, हल्का सा टर्न कराने की प्रथा। क्योंकि फॉर मी द ओनली थिंग दैट आई कैन वरी अबाउट इज दैट इट्स अ बैड टॉस टू लूज। क्योंकि शुरू में जब भी टॉस गिल हारे उन्होंने कहा मैं फील्डिंग करना चाहता था। आज भी शायद वो द्वंद्व में थे, लेकिन आज भी बैटिंग करके इंग्लैंड की टीम एक एडवांटेज जरूर ले गई। एक तो रूट अभी भी खड़े हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, जड़ है ना, तो सब कुछ है गुरु। जड़ तोड़ दी तो फिर पेड़ का कनेक्शन होता है ना गुरु, वो पूरी तरह से टूट जाता है। लास्ट इनिंग्स में हमारे पास दो स्पिनर खेल रहे हैं। लास्ट इनिंग्स में इस स्लो विकेट के ऊपर, इस असमतल उछाल वाली पिच के ऊपर, रिमेंबर द WTC फाइनल, वहां पे भी कोई बॉल स्कूट करती थी, कोई बॉल हल्की सी उड़ती थी, और जैसे जैसे सेकेंड डे में जाएगा हल्की सी जो नमी थी, जो स्लो दब के आ रही है गेंद, थोड़ा सा पेस भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है फोर्थ इनिंग्स ऑन दिस पिच विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भारतीय टीम का, जो कि एक सरप्राइज के रूप में नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर बन के उभरा है, वो भारत की बैटिंग है। कभी 600 बने हैं, कभी 450 के ऊपर रन बने हैं, 400 तो हमेशा बने ही हैं, और कप्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो मुझे लगता है कि भारत की बैटिंग फिर से इंग्लैंड की बॉलिंग को आड़े हाथों लेगी और खूंटे गाड़ के खड़ी रहेगी, और पहली बार जब बैटिंग करेगी एक विशाल का स्कोर खड़ा करेगी, शायद लीड ही ले ले, और वहां से हम जीत के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल इवन स्टीवंस, मुझे लगता है एडवांटेज इंडिया, क्योंकि जिस तरह से हमने इंग्लैंड को मजबूर कर दिया है अपनी टर्म्स के ऊपर खेलने के लिए, इट्स द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्रिकेट, ऑल इज वेल। और गौतम गंभीर ने फिर से संकेत दिया है कि ये जो नई जेनरेशन है ये बेहतर होती जाएगी, एंड इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स। बाय बाय बेसबॉल। मुझे लगता है कि आपका फातिया पढ़ा गया। खटैक।